अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ योर होस्ट मुतीबा एंड यू आर वाचिंग मॉर्निंग शो नया रास्ता ओनली ऑन RNN टीवी। नाजरीन, अभी ईद गुजरी है और हम सब ने भरपूर तरीके से ईद मनाई है अपनी फैमिलीज़ के साथ। लेकिन मैं एक बात सोच रही थी कि हमारी खुशियों को किसी त्यौहार की ही क्यों ज़रूरत पड़ती है। हमें हर दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए अपनों के साथ, क्योंकि जो वक्त गुजर जाता है वो वापस नहीं आता। तो सेलिब्रेट करें, रोज़ सेलिब्रेट करें अपनों के साथ, चाहे वक़्त गुज़ार के, क्योंकि वक़्त जो होता है बड़ा कीमती होता है और जब वो गुज़र जाता है तो फिर हम अफ़सोस करते हैं कि काश उस वक़्त हमने अपनी फ़ैमिली के साथ वक़्त गुज़ारा होता। तो ज़रूर अपनी फ़ैमिली को वक़्त दें और सेलिब्रेट करें। इसी के साथ मैं मिलवाती हूँ आपको अपनी गेस्ट से, जो कि सोशल मीडिया सेंसेशन हैं, सिंगर हैं और एक्टिंग में भी कदम रखने वाली हैं। टिकटॉक पे बड़ी वायरल हैं। मैं बात कर रही हूँ अनमोल फ़ातिमा की। तो आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक-ठाक। अनमोल, ईद कैसी गुज़री मुझे पहले ये बताएँ? ईद सोकर गुज़री। सो के गुज़ार दी? मतलब कोई फैमिली गैदरिंग्स, गेट टुगेदर? गेट टुगेदर होता है बट वो इवनिंग टाइम कुछ हुँ, हुँ, हुँ। थोड़ा बहुत बट जो मॉर्निंग टाइम होता है वो ईद ईद की नमाज़ अदा की और उसके बाद बस सो गए। सो गए। अम्मा को बोल दिया जब खाना बनेगा तब उठा लीजिएगा। क्या बात है! खाना खाने के लिए उठ गए बस। अ, बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएँ अपनी जर्नी के बारे में। सिंगिंग कब स्टार्ट की? कितनी देर हो गई है आपको और कैसे इस फ़ील्ड में आना हुआ? आई वाज़ 11 इयर्स ओल्ड ओके। स्टार्टिंग माय सिंगिंग और सबसे पहले जो कहते हैं ना पहली वो कहते हैं जैसे पहली दरसगाह माँ की गोद जी, होती जी, है, बिल्कुल। तो सिंगिंग के हवाले से जो सुर सीखा, वो हुँ। वालिद साहब से सीखा। सही, मतलब वालिद साहब इस फ़ील्ड में पहले से थे? फ़ील्ड में नहीं कह सकते वो एक नात ख़्वान थे, ओके, माशाल्लाह। दादा परदादा के सिलसिला दर सिलसिला चलता आ रहा था, हुँ। तो बस उनको सुन-सुन कर आ गया। जो है सुर आ गया। तो जब पहला गाना गाया तो खुद से कहा कि नहीं सिंगर बनना है, मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, या दूसरे लोगों ने आपको कहा? नहीं, खुद से नहीं लगा ऐसे। हाँ कॉलेज लाइफ में जब पार्टिसिपेशन करती थी, तो दोस्त अहबाब जो है वो कहते थे कि हुँ। यार तेरी आवाज़ बहुत कमाल है, तो क्यों इस तरफ निकल, सही। तुझे तुझे कुछ करना चाहिए, हम सपोर्ट करेंगे। हुँ। और फिर कॉलेज में अ, जो है वो पार्टिसिपेशन होती थी, तो वहाँ पे सूफ़ीज़्म क्या को मैंने बात है! स्टार्ट किया। आपदा जी के कलाम पढ़ा करती थी, ज़बरदस्त। बाबा बुल्ले शाह के कलाम पढ़ती थी, तो बस इसी को लेकर जो है वो चली। आगे सिंगिंग तो काफ़ी देर बाद शुरू की, अच्छा, प्रॉपर। प्रॉपर सिंगिंग जो है तो फैमिली ने सपोर्ट किया? जस्ट वालिद साहब ने सपोर्ट किया। बाकी कहते थे नहीं? बाकी कहते थे कि नहीं नहीं होना, हुँ। लड़कियाँ नहीं मीन्स मदर के को लेकर मदर कहती थी, "नहीं-नहीं साढ़े च कुड़ियाँ नहीं इंज करदियाँ।" हाँ, बिल्कुल, ये तो फैमिली का होता है ना, हाँ, जल्दी बिल्कुल। परमिशन नहीं मिलती है। तो बिल्कुल वो यही कहती थी कि नहीं हमारे यहाँ लड़कियाँ जो हैं वो बस हुँ। घरेलू होती हैं, ये कोई प्रोफ़ेशन नहीं है, शोबिज़ नहीं जॉइन करना बिल्कुल भी। सही। बट बाबा कहते थे कि मुझे इसमें कुछ नज़र आता है तो मैं चाहता हूँ कि ये आगे निकले। कह रहे अपनी ज़िंदगी खुद बनाएँ। बिल्कुल, तो बस उन्हीं की सपोर्ट थी और उन्हीं की सपोर्ट की वजह से स्लोली फिर क्या बात है! आगे आगे बढ़े। बढ़ने से पहले अगर कुछ गुनगुना दें आप हमारे लिए? बिल्कुल मैं कलाम आपदा जी के कलाम से स्टार्ट करूँगी। बिल्कुल। महियार दी घड़ोली भर दी, एक अल्लाह कलू में डर दी, एक मौला कलू में डर दी, महियार दी घड़ोल आहा आहा सोने यार दी घड़ोल, हक मौला महियार दी घड़ोली भर दी। क्या बात है! क्या बात है अनमोल! वाक़ई एक पावर है आपकी आवाज़ में, जो मेरे ख़्याल से पहली बार सुनने वाले को ही आपका फ़ैन कर देता है। बस ये बड़ों की दुआएं हैं और हुँ। अल्लाह पाक का ख़ास करम है। गॉड बस मैं कहती हूँ कि ये गॉड गिफ्ट ही कह लें, जो हुँ। चीज़ें होती हैं बस उसी को लेकर चल रही हूँ। अच्छा अनमोल, मुझे बताएँ कि अपने पैशन को आपने प्रोफ़ेशन कब बनाया? इसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है। हुँ। बट ये है कि ये मैंने 2011 से स्टार्ट किया सही। प्रॉपर, ठीक है। और इसको लेकर मैं चली और फिर बस सीढ़ियाँ दर खुद सीढ़ियाँ ब खुद चलता, जो है वो स्टेप्स बनते स्टेप्स गए। बनते गए हुँ। और आगे निकलते गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बताएँ कि स्टार्ट में आपको क्या-क्या चीज़ें फ़ेस करनी पड़ी, जो आपको लगा कि नहीं, कभी-कभी हिम्मत टूटी कि नहीं मैं इस फ़ील्ड को छोड़ देती हूँ?
बिल्कुल एक मुझे लगता है कि जो मेरी स्ट्रगल है, हुँ, जो मैंने आप कह लें कि एक्सपीरियंस जो किया है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि एक फीमेल के लिए हुँ, शोबिज़ बहुत डिफ़िकल्ट, मुश्किल है। बहुत। लेकिन जहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ हैं, हुँ, वहाँ पे अल्लाह ताला फ़रमाते हैं ना कि कुछ भी कोई भी रास्ता जो है, जो रास्ता मुश्किलों से तय किया जाता है ना, उसमें फिर एक ना एक दिन आसानी ज़रूर आ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बस मैं उसी को लेकर आगे चलती गई और अल्लाह ताला ने मेरे लिए आसानियाँ पैदा सानी की। पैदा किया। आपने ये बोला कि फीमेल के लिए बड़ा मुश्किल है मीडिया। डेफ़िनिटली। क्या किस पॉइंट पे आपको ऐसा लगा? ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि नहीं, औरत के लिए सर्वाइव करना मुश्किल है इस फ़ील्ड में? बिल्कुल बिकॉज़ एक तो जस्ट मेरे फैमिली में मेरे फादर थे, जो सपोर्ट करते थे, लेकिन वो मेरे साथ नहीं थे। हुँ, मीन्स कि मैं उनके साथ नहीं चल सकती थी। ठीक है। वो भी एज़ एक जॉब पर्सन थे हुँ, और वालिदा तो स्ट्रिक्ट। बहुत स्ट्रिक्ट और उन रिलेटिव्स की बातें हुँ, इधर-उधर, क्या कर रही हो लड़कियों को, क्यों शोबिज़ में भेज रही हो, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, आपको मतलब ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, ये सारी चीज़ें। तो वो खुद से जो है ना वो अ, मूव किया, शोज़ में स्टडी भी गईं। कंटिन्यू रखना ओके। और उसके बावजूद जो है क्लासेस भी लेने जाना। हुँ, उसके बावजूद जो है जिधर-जिधर भी किसी ने अगर बताया है कि यार ये उस्ताद है, इनके पास चले जाओ, ये उस्ताद है, इनके पास चले जाओ, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। हुँ, तो वो जो मरहला था ना वो बड़ा टफ था। अच्छा। मतलब उस दौर में जिस दौर में मैंने स्ट्रगल स्टार्ट की, उस दौर में उस्ताज़ा जो थे हुँ, वो सिखाते कम थे और बातें ज़्यादा थी। अच्छा। हाँ, प्रैक्टिकली चीज़ें नहीं थी, प्रैक्टिकली जैसे चीज़ें नहीं दिखती थी। थी। डेफ़िनिटली। हुँ। तो ये एक कड़वा सच है। तो बस ये चीज़ें जो हैं वो बातें इन अ सेंस कि वो आपको कहते थे हम कर देंगे, हम आए आके बैठें, सीखें, ये चीज़ें चलती थी, टाइम टाइम वेस्ट। जो है बहुत वेस्ट था। हुँ, उसमें सीखने को बहुत कम था, ठीक है। बहुत कम टाइम। लेकिन जो सीखना चाहिए था वो नहीं वो सिखाया नहीं गया। सीखा। अच्छा, आपको ऐसे लगता है कि बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ वुमन, ये चीज़ें ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं कि लड़की है, आके हमारे पास बैठी रहे? अच्छा, कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट ये है हुँ, कि फीमेल को ये चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ती। अच्छा। बट मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आप अपने बलबूते पर हुँ, जब आगे चलते हो विदाउट किसी की सपोर्ट के हुँ, तो आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है और अगर आप किसी की सपोर्ट के साथ चलते हो वो तो किसी वो मर्द की सपोर्ट, मर्द अगर डेफिनेटली साथ है, तो चीज़ें डिफरेंट हैं, मर्द दैट्स साथ मीन नहीं है, तो वो डिफरेंट है। हरासमेंट के बारे में बताएँ, क्या हरासमेंट फेस किया आपने? ये कड़वा सच है हाँ की कि और क्योंकि जो सच है वो सच है हुँ, कि फेस एक टाइम में फेस की और बहुत की अच्छा। हाँ एक टाइम ऐसा आया कि आई कांट डू इट मैं अपनी अपना पैशन छोड़ हाँ देती हूँ, मैं आई ये कांट नहीं डू कर इट सकती। कि ऐसा होता है यार ऐसे 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 होता है इस फील्ड में तो फिर जो है हिम्मत नहीं हारी अल्लाह पे तवक्कल रखा अल्लाह पे भरोसा रखा और कहा कि नहीं विदाउट किसी की सपोर्ट के हुँ, तुम्हें चलना है और अपने बाबा के ख्वाब को पूरा करना है हुँ। और तो डी ट्रैक नहीं होना, सबसे मेन एक लड़की का यही होता है कि फील्ड में चलना है बट डी ट्रैक नहीं होना। डेफिनेटली तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज अ बीइंग अ वुमेन ये कहना चाहूँगी हुँ, आज स्क्रीन पे कि आई एम द पता नहीं मैं दूसरों के बारे में तो नहीं कुछ कह सकती अपने बारे में कह सकती हुँ, हूँ कि मैं विदाउट हुँ, किसी की सपोर्ट के हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी अभी तक मैंने काम किया है, वो जस्ट अपनी मेहनत से किया है। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगा कि इस लड़की का ताल्लुक ज़्यादा अच्छा है? इस वज़ह से ये जो है जल्दी आगे आ गई है और जो टैलेंटेड लोग हैं, वो आगे नहीं आ पा रहे हैं। क्या ये ताल्लुक मैटर करता है? आज हार्श रियलिटी। आजकल बहुत मैटर करता है, हुँ, बहुत ज़्यादा मैटर करता है और ताल्लुक जब मैटर करता है तो वो थोड़ा जल्दी जो हुँ, है वो उन्हें उनकी डेस्टिनी मिल जाती है और अगर हमारे जैसे लोग हों
जो कि अल्लाह पे तवक्कल रखती हूँ, हम्म। तो थोड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक ना एक दिन जो है मंजिल मंजिल मिल जाती मिल है। जाती है। तो बस तो सब्र और शुक्र के साथ जो है वो चल रहा आगे है। बढ़ने से पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप बड़े नाम भी इसमें हैं, इन्वॉल्व हैं इस हरासमेंट में? अ, मेरे लिए वो, मैं उनको बड़ा नहीं कह सकती। बट जो इंडस्ट्री के लिए बड़ा नाम है, यस, बड़े-बड़े नाम जो हैं, बड़े-बड़े नाम, वो भी बड़े-बड़े नाम जिन्होंने बस नहीं, वी शुड टॉक अबाउट इट, क्योंकि देखिए ना, लड़कियां आती हैं ख्वाब लेके, ख्वाब सजा के, हाँ, लेकिन जब आके वो चीज़ें फेस करती हैं तो बहुत अच्छा टैलेंट जो है वो अपना ये छोड़ देते हैं पैशन यार कि मैं यहाँ पे ये चीज़ जो है हुँ, वो ज़रूर शेयर करूँगी आपसे कि एक टाइम ऐसा आया कि वो जो बड़े-बड़े नाम हैं ना, हुँ, उन्होंने एक ख्वाब दिखाया हुँ, कि यार यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी टैलेंटेड, हुँ, यू आर अ डिफरेंट वोकलिस्ट। अच्छा, तो मैं आपको रातों रात नसीबो लाल बना क्या दूँगा। बात है! आपको रातों रात नेटो नूर जहाँ ये बन जो दूँगा। रातों रात वाला फ्रेज़ है ना, ये जी, समझ नहीं आता। हाँ, तो हुँ, दैट्स फाइन ना, तो मतलब ये चीज़ सुनकर ना तो थोड़ा शॉक भी लगा। हुँ, लेकिन जब फेस की वो चीज़ें, उसमें निकला कुछ और, हुँ। तो फ़ौरन आई वाज़ अच्छा, स्टॉप्ड। लड़कियाँ ओके होती हैं, लड़कियाँ कहती हैं बस ठीक है, इट्स ओके, हमें अपनी जो अचीवमेंट है वो तो मिल रही है ना, हम अचीव तो कर रहे हैं ना। तो ये जो आपके अंदर एक चीज़ आई कि नहीं, मैंने अपनी ये लाइन क्रॉस नहीं करनी। 85% बस हुँ, मैं ये कहना चाहती हूँ, 85 80 नहीं तो 95 जो गर्ल्स हैं, वो हुँ, यही कहती हैं कि हमें सक्सेस मिलनी चाहिए, चाहे कुछ भी करना चाहे पड़ जाए कुछ भी करना पड़ जाए। और वो कर जाती हैं। बिल्कुल, स्पेशली शोबिज़ की बात करिए आप, डेफ़िनिटली ऐसे ही, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है। देख लें, हाँ, आपका एक्सपीरियंस ये कहता है। मेरा एक्सपीरियंस ये उन कहता लड़कियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो शॉर्टकट को प्रेफ़र करती हैं? है। मैं उनको यही, क्योंकि मेरे अभी जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेरे एक्सपीरियंस को लेकर जो हुँ, मैंने देखा है, हुँ, जजमेंट किया है, वो ये कि मोस्टली हुँ, मोस्टली ऐसा ही होता है। लेकिन अगर आप अल्लाह पे तवक्कल रखो, सब्र शुक्र से काम लो, हुँ। तो अल्लाह पाक एक दिन आपको आपकी मंजिल तक ज़रूर तो पहुँचा थोड़ा देगा। टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लेकिन लगता है, पहुँच जाता है। लेकिन पहुँच जाता है। सब्र शुक्र ना, वही ना, सब्र होना चाहिए अपने बिल्कुल। अंदर। तो ये आजकल बहुत कम है हुँ, फीमेल्स में। फीमेल्स में आजकल बस यही होता है कि बस रातों रात सिंगर बन जाऊँ, और बन जाती हैं, रातों रात एक्टर, और बन जाते हैं, बन जाती हैं, यही प्रॉब्लम और है। बन जाती हैं। और हम लोग देख रहे होते हैं, हम लोगों को लोग सवाल कर रहे होते हैं। मैं हुँ, अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरे कुछ दोस्त, फ्रेंड सर्कल है, हुँ, हुँ, जो कि मुझे स्ट्रगल करते हुए देख, हुँ, तो वो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं। हुँ, अक्सर मुझे देखते हैं ना, तो मुझे कहते हैं, यार तू अभी तक वहाँ क्यों है, मतलब हुँ, तेरे इतने सॉन्ग्स यूट्यूब पे, मतलब मेरे यूट्यूब पे 35 सॉन्ग्स हैं माशाल्लाह, सराइकी ज़बरदस्त। पट्टी में, जिसमें सूफीज़्म आ जाते हैं, हुँ, जिसमें पंजाबी हैं, बहुत सारे, जिसमें हुँ, कलाम है, कुछ आ जाते हैं, 35 क्या बात है, फिगर है, क्या बात है। हुँ, ठीक है? और वो कहते हैं कि यार इतना काम करने के हुँ, बावजूद, आउट ऑफ कंट्री भी टूर कर हुँ, चुकी हूँ, लेकिन यार जो चीज़ होनी चाहिए ना वो वायरल, नहीं है। वो नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि मेरे मिलियंस पे सॉन्ग भी हैं। अच्छा, यस, जो एक आर्टिस्ट का होना जो चाहिए एक आर्टिस्ट का पोर्टफोलियो, होना वो चाहिए, आपका है। जो कि मैंने हार्टली नहीं सिंग किए, हुँ, जो मेरा जॉनरा नहीं था, हुँ, जिनको मैं, मतलब मैं नहीं चाहती थी, मैं कहती थी यार मैंने ये नहीं गाने, हुँ, मुझे नहीं ये गाना, ये मेरा जॉनरा नहीं है। वो सॉन्ग सराय की पट्टी के वो मिलियंस पे पड़े हैं, फिर भी। जिनको लोग सुनते ही नहीं, और जो मैं चाहती थी, ये रिसेंटली अभी मैंने अपना गाना 2006 में हुँ, एक रिकॉर्ड किया है, यूट्यूब पे पड़ा है, कल रात, कल रात। कल रात, हुँ, बहुत खूबसूरत सॉन्ग है, हुँ, और वो लोगों ने बहुत एप्रिशिएट किया, मतलब बहुत अच्छा, एक डिफरेंट स्टाइल किया, हुँ, और वो मेरा बेसिक, मेरा जॉनरा वो है, ठीक है। और वो लोगों ने बहुत पसंद किया। अब इंशाल्लाह उसी पर जो है फोकस है, और कुछ डिफरेंट जो चीज़ जो लोग करनी है। चाह रहे हैं ना, अब वो करना है बस। अच्छा अनमोल, आगे बढ़ने से पहले ज़रा कल रात हो जाए। कल रात की हूँ मैं सताई हुई, एक रात में क्यों मैं पराई हुई,
कल रात की हूँ मैं सताई हुई, एक रात में क्यों मैं पराई हुई, बात तेरी नहीं है दिल में मेरे, ये किसकी आग लगाई हुई, कल रात की हूँ मैं सताई हुई। इसमें जो वायरल जो लाइंस थी वो थी, आ भी कर लैनिया मैं आ भी कर लैनिया, जदों तेनू खुद ते मैं आ भी कर लैनिया, ए भी कर लैनिया मैं आ भी कर लैनिया, जदों तेनू खुद ते मैं हाँ भी कर लैनिया। वाह वाह। ये लाइंस उसकी जो है 2 मंथ में 2 मंथ में नहीं 1 मंथ में 2 लाख उसने क्रॉस किया था क्या बात है। और अभी वो चल रहा है। चल रहा है और वाकई बहुत खूबसूरत, विदाउट म्यूजिक इतना खूबसूरत लग रहा है, तो म्यूजिक बहुत के साथ खूबसूरत, कितना बहुत प्यारा खूबसूरत। लगेगा। इसके लिरिक्स के बारे में बताएं, किसने लिखा, किसने कंपोज किया? बहुत ही अच्छे जो हैं पोइट शायर हैं, शहबाज मैथर, ओके। टिकटॉकर हैं हम्म। और बहुत ही अच्छा लिखते हैं, बहुत ही क्या खूबसूरत बात लिखते है। हैं। बल्कि उनको भी ऐड करना चाहूँगी क्योंकि हम्म। ज़रूरी है। मेरे साथ इसमें सिंगर जो है कामरान बिराज हैं, ठीक है। उन्होंने मेरा साथ दिया। ये अचानक ही मैं उनके स्टूडियो में गई, खालिद खान हम्म। सिंगर हैं हमारे, कव्वाल हैं। उनके स्टूडियो में मैं गई और उन्होंने कहा कि कामरान बिराज ने कहा कि एक चीज़ हमने बनाई है, तो क्या अनमोल तुम गाओगी इसको? हम्म। तो मैंने कहा देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो कुछ लोगों का ये मानना था, जी। ये भी ऐड करना चाहूँगी, कुछ लोगों ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ये अनमोल का जॉनरा नहीं है। अच्छा, नहीं कर अनमोल जस्ट सकेगी। सराइकी सिंगर है। ओके। अनमोल सिर्फ सराइकी गा सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं गा सकती। सराइकी का स्टैंप लगा दिया उन्होंने। स्टैम्प लगा दिया गया। तो वो मेरे लिए एक चैलेंज बन चैलेंज गया था। ना। तो हाँ। जब मैंने ये चीज़ सुनी ना तो मैं थोड़ा अपसेट भी हो गई। हम्म। फिर मेरे लिए वो चैलेंज जो था ना वो मुझे करना था। मैंने शहबाज मैथर भी बैठे हुए थे, कामरान बिराज भी था। तो हम लोगों ने वहाँ पे बैठकर वो ये जो 2 लाइन है ना, कल रात की हूँ मैं सताई हुई, क्या बात एक है। रात में क्यों मैं पराई हुई। पराई हुई। ये लाइन्स बस उन्होंने मुझे रिकॉर्ड की, मुझे बताया, मैंने रिकॉर्ड की। जब रिकॉर्ड की उन्होंने उसको सारी सेटिंग्स की, तो जब उन्होंने स्पीकर्स पे लगाया तो वो एक ब्लास्ट। क्या बात है, क्या तो बात है, शहबाज मैथर ने और जबरदस्त। कामरान बिराज ने कहा कि ये आप ही गाएंगी और कोई नहीं गा कोई नहीं सकती। गा, ये आवाज हमारे पास और नहीं जी है, और बिल्कुल बाकी नो बिल्कुल। डाउट आपकी तो वो आवाज फिर गाया और वो जो डेप्थ लोगों है। ने जिन्होंने कहा हम्म। कि ये अनमोल नहीं गा सकती, उन्होंने कहा कि क्या बात है। क्या बात है, ये जो दर्द है आपकी आवाज में, एक पेन, एक डेप्थ है आपकी आवाज में, ये कहाँ से आई? फर्स्ट डे तो नहीं होगी ये, ऑफ कोर्स। ये जो एक मैं कहती हूँ ना, जो लाइफ में सिंगर्स होते हैं ना, उनके अंदर की जो चीज होती है वो उनकी आवाज में आती है। डेफिनेटली ऐसी है। लाइफ में कुछ ऐसे ऐसी ट्रेजेडीज हो जाती हैं। हम्म। अ, कोई भी सिंगर, कोई भी शायर ऐसे नहीं बनता। हम्म। उसके अंदर उसके बैकएंड पे कुछ होता है तो बनता है। बनता है। तो है कुछ। मोहब्बत हुई हम्म, और दिल टूटा, झूठा। क्या हुआ? बस किसी को हमने चाहा हम्म। और वो ना मिल सका, और किसी ने हमें चाहा, हम ना मिल सके। पेनफुल। हाँ, लेकिन इससे बढ़कर भी हम्म। कुछ ट्रेजेडीज ऐसी हैं जो कि एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं। हम्म। वो मोहब्बत से भी बढ़कर हैं। हम्म। वो इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट प्रोग्राम में बताएंगे आपको। क्या चीज सबसे ज्यादा तकलीफ देती है जिंदगी में, जब बैठती हैं सोचती हैं काश ये ना होता? बस वो हादसात जो है ना वो नहीं भूल पाई, और कहती हूँ कि वो नहीं होते हादसात तो शायद मैं आज कहीं और होती, यहाँ ना होती, कहीं और होती। लेकिन क्या उन हादसों की वजह से इतनी दर्द आई है आवाज में? डेफिनेटली ऐसे ही। तभी तो अनमोल फातिमा बनी है। क्या बात बिल्कुल है। ऐसे ही। अच्छा अनमोल, मुझे बताएं इंस्पिरेशन कौन है, किसको देखती हैं, सीखती हैं और चाहती हैं ऐसा ही बनना है? ऑब्वियसली इंस्पिरेशन जो है हमारे पाकिस्तानी लेजेंड हम्म। जो हैं, आबदा जी को बहुत सुना, मैडम जी को बहुत सुना। जो चीज़ें सीखने को जब निकली ना तो नहीं हम्म। सिखाई गई ना, तो फिर मैंने उसका सॉल्यूशन क्या निकाला खुद से हम्म। कि
हैंड फ्री लगाई और लेट नाइट तक घंटों घंटों म्यूजिक सुना, अच्छा, घंटों घंटों सीखने के लिए। सीखने के लिए हुँ, घंटों म्यूजिक सुना। अम, अगर आप इंस्पायरेशन कोई 1% हुँ, बोलेंगी तो नॉर्मली फीमेल्स का नहीं होता ऐसा, हुँ, कोई फीमेल से इंस्पायर होती हैं, बट मैं नुसरत फ़तेह अली खान साहब बिल्कुल, क्या बात है, बहुत, लेजेंड हमारे मुल्क का, बहुत बड़ा नाम। मैं कहती हूँ कि मैं जब भी अपसेट हूँ हुँ, किसी भी वजह से, तो मैं उनको, सुनते हैं, हैप्पी हूँ तो मैं उनको सुनती हूँ। क्या बात है। हर मतलब जो सिचुएशन कंडीशन होती है ना, हुँ, उनको लगा लूँ तो आई एम ओके। अपने आप को कहाँ देखती हैं आफ्टर 5 इयर्स? अब आई एम वेरी वेरी टायर्ड, हुँ, तो चाहती हूँ कि बस अब जल्द से जल्द मंजिल मिल जाए। मंज़िल क्या है आपके लिए? मंजिल यही है कि कुछ ना कुछ हुँ, जो कि आजकल एक कोई एक चीज़ हुँ, वायरल होती है और स्टार बन जाता है बंदा, बस वो चाहती हूँ। ये मंज़िल है और आप डिज़र्व करती हैं। आपकी तरह के जो आर्टिस्ट हैं, वो डिज़र्व करते हैं कि लोग जानें, पहचानें। डेफ़िनिटली। अच्छा मुझे बताएँ ये जो एक पर्सनैलिटी है आपकी, बात करने का अंदाज़, ये कहाँ से आया? क्या बहुत पढ़ी-लिखी फ़ैमिली में पैदा हुईं या इसी फ़ील्ड ने सिखाया आपको? इसी फ़ील्ड ने नहीं सिखाया, हुँ, ये भी बस एक्सपीरियंस गेन किया, सीखा हुँ, बोलना। ज़्यादा स्टडी भी नहीं है, हुँ, बहुत नॉर्मल स्टडी है, जिसको आज माइनर्स दी स्टडी जिसको कहते हैं। बट ये एक्सपीरियंस गेन किया, कुछ हुँ, जॉब्स एक्सपीरियंस किए, कुछ आप जैसे लोग जो हैं, क्या बात है, बहुत या फिर शुक्रिया। हमारे जो कि मैं आपको बताऊँ हुँ, कि जिनकी वजह से मैं यहाँ बैठी हूँ आज, मुझे नईम साहब का वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा लगता है। हुँ, वो बहुत अच्छा बोलते हैं। ऐसे है, तो जो इस तरह के लोग हैं ना, मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना, फ़ॉलो करते हैं। फ़ॉलो करने की कोशिश करती हूँ। तो बस, मतलब सिंगिंग हैंड फ्री लगा के सीखती हैं यस, और जो वे ऑफ टॉकिंग और पर्सनैलिटी को कैरी करना है, वो आप अपने आस-पास आस-पास लोगों के से लोगों से सीखती और हूँ। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप सीख रहे हो, आप ये कह रहे हो, ओन कर रहे हो कि भई मैं सीखती हूँ। मैं सीखती हूँ दिस इज़ नॉट मी मैं अपने आप को वो एनहांस कर रही हूँ लोगों में और बैठ आने वाले जितने भी साल बाकी हुँ, हैं, हुँ, मैं सीखना ही चाहती हूँ। और अभी सीखना है, अभी तो कुछ भी नहीं सीखा, क्या ऐसे बात लगता है। है। गाने की बात है तो गाना तो आता ही नहीं है। लेकिन गाना जो तो गा गए हमारे लेजेंड्स। क्या बात है। तो मैं चाहूँगी कि लास्ट पे हुँ, हुँ। आपको अपने फ़ेवरेट जो जिनसे बिल्कुल मैं मैं सुनूँगी, इंस्पायर हूँ, लेकिन एक सवाल मैं ज़रूर करना चाहूँगी। सिंगिंग में जब आईं, तब तो आपका पैशन था, क्या अब भी पैशन है या पैसा है? नहीं पैशन भी है और पैसा भी है, हुँ। बिकॉज़ आई नीड, हर हर इंसान की ज़रूरत है, हुँ, उसके बिना भी कुछ नहीं है ना। जी। तो दोनों चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा अनमोल मुझे बताएँ किसी ने आपको कॉन्टैक्ट करना है, किसी ने इवेंट करवाना है, कहीं लेके जाना है अपने इवेंट के लिए, तो कैसे कॉन्टैक्ट करें आपसे? अम, आजकल तो वेरी ईज़ी, हुँ, हुँ। सोशल मीडिया पे नंबर्स हैं जी, और कुछ ये इतने खूबसूरत प्लेटफ़ॉर्म हुँ, हैं हमारे हुँ। लिए बनाए गए और मैं चाहूँगी कि इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म हमें मिलते रहें जी, और इससे भी क्योंकि ऑडियंस बहुत ज़्यादा है हमारे चैनल्स की और जहाँ पे नईम जैसे बिल्कुल, क्या बात है। डायरेक्टर हो, तो बिल्कुल, वहाँ पे तो बहुत सारी फैन्स, प्रमोट करने फॉलोइंग, वाले प्रमोट करने सीनियर्स वाले बैठे हों, बिल्कुल। सीनियर्स बैठे हों, तो मैं कहती हुँ, हूँ वहाँ पे किसी को भी जो है वो शोज़ के लिए हुँ, बुलवाना कोई बड़ी बात मुश्किल नहीं है, नहीं है। मुश्किल बात नहीं है। अपना इंस्टा का आईडी बताएँ क्या है? अनमोल फ़ातिमा हुँ, 786। अनमोल फातिमा 786 और चार्ज खुला हाथ रखती हैं या काफ़ी ज़्यादा चार्ज करती हैं? नहीं, मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। मेरे लिए ज़रूरी ये है कि कुछ ना होने से कुछ होने लगे। बेहतर है। तो बजट में रह के कर लेती हैं, कोई इश्यू नहीं है। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा अनमोल और इंशाल्लाह जिस तरह की आपकी आवाज़ है,
आपको अगले साल मैं देख रही हूँ, बहुत जो आपकी बहुत ख्वाहिश है थैंक यू इंशाल्लाह सो अल्लाह मच। ताला वो पूरी करें। और जाते-जाते खूबसूरत सा अगर सॉन्ग सुना दें आप। जानिया हानिया जानिया हानिया तू भी सिख कदी दुख सुख बोलना तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा टोलना तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा टोलना तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा टोलना तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा टोलना। क्या बात है अनमोल, बहुत-बहुत शुक्रिया आपके थैंक वक़्त यू का। सो मच। जी नाज़रीन, आई होप आपको अनमोल फ़ातिमा की बातें, उनके गाने, उनकी आवाज़ पसंद आई होगी। अपने मुल्क के टैलेंट को सपोर्ट करें क्योंकि ये हकदार हैं, इनकी आवाज़ भी अच्छी है, ये स्ट्रगल भी कर रहे हैं, इनको सिर्फ़ ज़रूरत है तो हमारे सपोर्ट की। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।